अर्धरात्रि के समय राजकुमारी किशोरी के शयन कक्ष में चले जाइएगा और उसे बिना बताए ये पत्थर उसके तकिए के नीचे रख दीजिएगा। आज की रात हमने तुम्हें अपने कक्ष में सुलाने की योजना बनाई है ताकि हमारे चले जाने का किसी को संदेह ना हो। इस तलवार पर उस राजकुमारी का दूषित रक्त श्रृंगारित होगा जो शिवगढ़ की इस पावन धरती को कलंकित कर रहा है। समय हो गया है। रात के इस प्रहर में किशोरी गहरी नींद में सोई होगी। स्वामी त्रिलोकीनाथ के दिए इस नीलम का तुरंत प्रयोग करना होगा ताकि राजकुमारी पर आए हर अनिष्ट को टाला जा सके। आप मोमबत्ती क्यों बुझा रही है राजकुमारी जी? अंधेरा देखकर इस तरफ कोई नहीं आएगा और हमारी भागने की योजना सफल हो जाएगी। इतनी रात गए महारानी जी राजकुमारी के कक्ष में क्या करने आई हैं? यदि ये नहीं आती तो हम किशोरी का वध कर चुके होते। अब इनके यहाँ से जाने की प्रतीक्षा करनी होगी। एक बार सुरंग में घुसने के पश्चात हम तक कोई नहीं पहुंच सकता। ओह, चाबी तो वहीं भूल आई। महारानी कलावती,
ये तो माताश्री की चीख है। कहीं हमारे कानों का भ्रम तो नहीं? कहीं उनके प्राण संकट में तो नहीं? महारानी कलावती के प्राण संकट में हैं। लगता है किसी शत्रु ने उन पर आक्रमण कर दिया है। चलो वापस चलते हैं। आका, महारानी साहिबा की खौफजदा चीख ने मुझे चौंका दिया। क्या आप भी? हाँ हाँ, हमने भी महारानी कलावती की चीख सुनी है। चलो चल के देखते हैं। महारानी जी, आप क्या हुआ? आप सुरक्षित तो हैं? हाँ, हम ठीक हैं, किंतु हमने किशोरी के कक्ष में तलवार के साथ एक साये को देखा है। मेरा शक बिल्कुल सही निकला महारानी साहिबा। जरूर किसी दुश्मन ने अपने जासूस को महल में छोड़ दिया है। लेकिन आप फिक्र मत करें, वो जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। आप अपने कक्ष में जाकर विश्राम करें महारानी जी। उस शत्रु को ढूंढकर हम अभी बंदी बना लेंगे। चलो चंगेज। सैनिक किसे ढूंढ रहे हैं? कहीं आपकी भाग जाने की योजना का पता तो नहीं चल गया इन्हें? चलो चलो चलो। शीला तो यहाँ नहीं है राजकुमारी जी। पर वो गई कहाँ? हमने जो चीख सुनी थी, कहीं वो शीला की तो नहीं थी? हमारी वजह से कहीं उसके प्राण न संकट में पड़ गए हो। मैं ठीक हूँ राजकुमारी जी। पर तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो? और ये महल में कौन चीख रहा था? महारानी, वो चीख महारानी जी की थी। माताश्री? उनके चीखने का कारण क्या हो सकता है? कहीं उन्हें हमारे भागने का पता तो नहीं चल गया? नहीं, मैं ये तो नहीं जानती, किंतु कुछ समय पूर्व जब वो यहाँ पर आई थी तो तकिया के नीचे ये नीला पत्थर रखकर चली गई। और जब वो कक्ष के बाहर निकली तो मैंने उनके चीखने की आवाज सुनी और सैनिकों के भागने की आवाज। बस मैं इतना ही जानती हूँ। ये क्या माजरा है? इतनी रात माताश्री के यहाँ आकर ये पत्थर रखने का कारण क्या हो सकता है? तुम दोनों यही ठहरो, अवश्य किसी ने माताश्री पर आक्रमण कर दिया है। राजकुमारी जी, आप अपने कक्ष के भीतर जाइए। क्यों, क्या हुआ? हमने माताश्री की चीख सुनी थी। कहाँ है माताश्री? महारानी साहिबा महफूज है। हम तो सिर्फ उस दुश्मन को ढूंढ रहे हैं जो महल में घुस आया है। शत्रु? महल में? कौन है वो? वो जो कोई भी है पकड़ा जाएगा। आप हमारी अनुमति के बिना अपने कक्ष से बाहर मत आइएगा। अपने कक्ष में जाइए। चलो चंगेज। कौन हो सकता है जिसे देख के माताश्री की चीख निकल आई? किसे ढूंढ रहे हैं सोमनाथ?
सिंह तुम? हाँ हम। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो हम ही हैं सोमनाथ। यानी महारानी कलावती ने राजकुमारी किशोरी के कक्ष के बाहर जिस परछाई को देखा वो तुम थे भवानी सिंह। ठीक पहचाना सोमनाथ। यदि दुर्भाग्य से महारानी राजकुमारी के कक्ष में ना आ जाती तो हम राजकुमारी को उनके जीवन से मुक्त कराकर शिवगढ़ के प्रति अपनी वफादारी का सबूत दे देते। शिवगढ़ के प्रति वफादारी का सबूत तो अब हम देने वाले हैं भवानी सिंह, क्योंकि राजकुमारी किशोरी और महारानी कलावती की दृष्टि में ऊंचा उठने का इससे अच्छा अवसर फिर कभी नहीं आएगा। अब हम तुम्हें शिवगढ़ का सबसे बड़ा विश्वासघाती सिद्ध कर देंगे, क्योंकि तुम हमारे प्रथम प्रेम का रक्त बहाने की भूल करने जा रहे थे। अब अधिक सोचकर समय नष्ट मत करो सोमनाथ। यदि तुम्हारा साथ मिल जाए तो हम अब भी राजकुमारी किशोरी का वध कर सकते हैं। नहीं, ये भूल मत करना भवानी सिंह। ऐसी भूल मत करना। जिस राजकुमारी किशोरी की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, उसकी रक्षा करने के लिए हम अपने रक्त की आखिरी बूंद तक बहा देंगे। यदि राजकुमारी किशोरी का वध करने का विचार भी तुम्हारे मन में आया, हम नहीं, हमारी तलवारें टकराएंगी और या फिर इस धरती पर तुम रहोगे या फिर हम। मरना तो तुम्हें ही पड़ेगा सोमनाथ, क्योंकि शिवगढ़ के किसी भी विश्वासघाती को भवानी सिंह की तलवार से बचाना असंभव है। अब चाहे वो राजकुमारी हो या तुम। ये तो समय ही निश्चित करेगा भवानी सिंह। इस बात का निर्णय महाराज शिवदत्त लेंगे या राजकुमारी किशोरी, जिसका वध करने का सफल प्रयास तुम कर चुके हो। चलो चंगेज। आज तो राजकुमारी को तुम लोगों ने बचा लिया, लेकिन अब कल कौन बचाएगा? राजकुमारी को संदेश पहुंचाओ कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। किंतु परंतु बाद में। राजकुमारी से कहिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। ये उनके जीवन और मरण का प्रश्न। जल्दी जाओ। आका, शहजादी आलिया को भवानी सिंह के मुतालिक भड़काने का सही मौका है। लोहा गर्म है, मार दीजिए चोट। क्या हुआ? क्या शत्रु पकड़ा गया? पकड़ा तो नहीं गया, परंतु पहचाना अवश्य गया है। पहचान लिया गया तो उसे बंदी क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि वो दुश्मन चुनारगढ़ से नहीं आया शहजादी आलिया, बल्कि इसी महल का सबसे बड़ा जांबाज है। कौन है वो? नाम बताओ। भवानी सिंह। महायोद्धा भवानी सिंह? वो तलवार लिए किसे मारने आए थे? आपको। यदि हम उसे समय पर नहीं रोकते तो वो आप पर प्राण घातक आक्रमण कर देता है। अब भवानी सिंह के अंतिम दिन आ गए हैं। जब ये बात पिताश्री को पता चलेगी तो उनकी मृत्यु निश्चित है। परंतु वो हमें मारकर क्या प्राप्त करना चाहते थे? आत्मसंतोष। आत्मसंतोष राजकुमारी जी। चुनारगढ़ के युवराज के प्रति आपका झुकाव देखकर और युवराज के नाम का प्रेम पत्र पढ़कर भवानी सिंह के हृदय में घृणा पैदा हो गई। इसलिए भवानी सिंह ने आपकी हत्या करने का निर्णय ले लिया। घृणा तो अब भवानी सिंह हमारे देखेंगे। हमारी हत्या का प्रयास करने वाले भवानी सिंह को अब कोई नहीं बचा सकता। परंतु महाराज शिवदत्त के संभलपुर से लौटकर आ जाने तक हम भवानी सिंह से आपकी सुरक्षा करेंगे। चंगेज,
राजकुमारी की रक्षा करते करते यदि तुम्हारे प्राण भी गंवाने पड़े तो पीछे मत हटना। हम महारानी कलावती को भवानी सिंह की करतूतों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। चंगेज, तुम राजकुमारी किशोरी के साथ साय की तरह रहना। जो हुक्म मेरे आका। आज के बाद चंगेज जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी शहजादी आर्या की हिफाजत करेगा, शैतान बनकर। और हमारे जीवित रहते हुए भवानी सिंह आपकी परछाई को भी स्पर्श नहीं कर सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा राजकुमारी साहब। हमें क्षमा कर दो मां, हमें क्षमा कर दो। जिस राजकुमारी के रक्त का भोग चढ़ाने का हमने आपको वचन दिया था, हम उसे पूर्ण नहीं कर सके मां। एक बार फिर शिवगढ़ के योद्धाओं ने तेरे पुत्र के साथ जंग किया है मां, किंतु तुझे रक्त चढ़ेगा, अवश्य चढ़ेगा मां, अवश्य चढ़ेगा। मां, हमने अपने ही रक्त से अपना तिलक कर लिया है मां। अब जब तक हम उस राजकुमारी और उस युवराज के रक्त से तेरे चरण नहीं धो देंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। अब चुनारगढ़ राजकुमारी की ढोली तो क्या, अर्थी भी नहीं जाएगी। जय मां भवानी। कैसे हो गया महाराज, ये कैसे हो गया? हमारे पिताश्री हमें सदा सदा के लिए छोड़कर चले गए महाराज, छोड़ के चले गए। उनको क्या हुआ था महाराज, जो वो हमें अपने चंद्रकांता को छोड़कर रूठ कर चले गए, अपने युवराजों को भी सदा सदा के लिए अकेला छोड़कर चले गए। जब हमारे दोनों युवराज शिवगढ़ के महल में बंदी बना लिए गए और विजयगढ़ के महल में वापस नहीं पहुंचे, तभी से आपके पिताश्री की स्थिति बिगड़ने लगी और उनकी याद में वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। विजयगढ़ की वो इंद्रजीत सिंह को सौंपी और नौगढ़ की वो आनंद सिंह को। महाराज जयसिंह सब कुछ भूल चुके थे, परंतु हर समय युवराजों की प्रतीक्षा अवश्य करते थे। राज, इंद्रजीत तुरंत आओ कक्ष में। आनंद तुरंत आओ। और उनकी प्रतीक्षा का अंत होने से पहले ही ईश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया और सबको रोते बिलखते छोड़कर
वो स्वर्ग में चले गए। यदि युवराज आनंद को विजयगढ़ के महल तक आने में कुछ क्षणों की देरी नहीं होती तो उन्हें अपने नाना श्री के जीवित दर्शन हो जाते, परंतु उनके भाग्य में अपने नाना श्री के निर्जीव शरीर को देखना ही लिखा था महारानी। और दुर्भाग्य ने हमें भी विजयगढ़ के महाराज की चिता को भारी मन से अग्नि देने पर विवश कर दिया।